नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 4 धामों में से एक धाम बद्री धाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जहाँ हर हिंदू एक बार अवश्य जाने की इच्छा जरूर रखता है। जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट आमतौर पर अप्रैल माह में खुल जाया करते हैं। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ के दर्शन कर ले उसे दोबारा माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बद्रीनाथ धाम के बारे में। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही स्थानों की जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। देश की राजधानी दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी 530 किलोमीटर के लगभग है। बद्रीनाथ के लिए दिल्ली, हरिद्वार व ऋषिकेश से काफी साधन उपलब्ध हैं। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं और चाहे तो रोडवेज से। ऋषिकेश से ही पहाड़ी यात्रा शुरू हो जाती है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह यात्रा आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यात्रा के दौरान आपको मां गंगा का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। गगनचुंबी पहाड़ और पहाड़ों पर मंडराते बादल नैसर्गिक सुख प्रदान करते हैं। ज्यों-ज्यों हम गंतव्य की ओर चलते हैं, त्यों-त्यों पहाड़ियों के शिखरों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। कहीं मनमोहक दृश्य तो कहीं दिल दहला देने वाली पहाड़ियां हमारी यात्रा को और रोचक बनाती है। बद्रीनाथ धाम पहुंचते ही मीठी मीठी सर्दी का एहसास होता है और चारों ओर से हिमखंड से ढकी पहाड़ियां स्वर्ग से कम का एहसास नहीं देती है। अलकनंदा की कलरव करती आवाज मानो कोई संगीत बिखेर रही हो। यहाँ के नर व नारायण पर्वत के बीच स्थित है पवित्र बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा यह भी प्रचलित है कि मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ नाम से जाना जाएगा। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। बद्रीनाथ मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले के जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नगर की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 2500 के लगभग थी। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के ठीक नीचे सामने तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है।
स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। इस कुंड का पानी सल्फर युक्त पानी होने से औषधीय माना जाता है। इन कुंडों के पानी का तापमान बहुत ज्यादा होता है, यानी हम चावलों को आसानी से पका सकते हैं, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष 18 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में हिमालयी क्षेत्र में मौसमी दशाओं में परिवर्तन के कारण मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा विशेष पूजा करके मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 64 किलोमीटर दूर स्थित ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहीं मंदिर के कपाट लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल-मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। बद्रीनाथ के समीप कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें ब्रह्म कपाल, शेष नेत्र, चरण पादुका, माता मूर्ति मंदिर, वेद व्यास गुफा, भीम पुल तथा पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांपों का जोड़ा शामिल है। 9 किलोमीटर की दूरी पर 200 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वसुधारा झरना पड़ता है। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरती है। ऐसे ही ना जाने कितने स्थान है बद्रीनाथ धाम क्षेत्र के आसपास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।